हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लगातार नई नई जानकारियां आ रही हैं हाई कोर्ट के निर्णय से संबंधित, वेटिंग लिस्ट से संबंधित, ट्राइबल डिपार्टमेंट की भर्ती से संबंधित। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ जो भी जानकारी आती है आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट से रिलेटेड, जो कि प्रोविजनल चयन सूची में है। हालांकि यदि सही तरीके से लिस्ट बनाई जाती तो इनमें से काफ़ी अभ्यर्थियों का अभी तक सिलेक्शन हो चुका होता और वो ज्वाइनिंग ले चुके होते। बहरहाल प्रयास जारी है लगातार वेटिंग के कैंडिडेट्स का। काफ़ी आंदोलन भी किया गया, DPI में भी बातचीत की गई, तो वहाँ से भी कहा गया कि दिसंबर जनवरी के आसपास आपकी जो है वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, प्रयास फिर भी जारी हैं और लगातार करते रहना चाहिए जब तक कि अंतिम मंजिल हासिल नहीं हो जाती। तो इसी के संबंध में अपडेट है कि अभी हाल ही में वेटिंग के चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं VD शर्मा, उनको ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन में बहुत सारी बातें उन्होंने इंक्लूड की हैं। साथ में ही हाई कोर्ट के निर्णय की भी कॉपी उन्होंने वहां पर लगाई है, और वेटिंग बनाने में किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है DPI के द्वारा, सभी कुछ स्पष्ट किया है इस लेटर के माध्यम से। साथ में ही दोस्तों, EWS की सीट्स के बारे में भी जानकारी है। तो आइए क्या क्या है पूरी अपडेट डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लेटर या जिसे हम ज्ञापन भी कह सकते हैं VD शर्मा को दिया गया। तो देखें आप इसको पूरी डिटेल में कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी VD शर्मा जी। दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो विषय है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश व हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के उल्लंघन, चयनित प्रवर्ग में संशोधन के कारण अनरिजर्व्ड के रोस्टर अनुसार बचे रिक्त पदों व EWS के बचे रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट के निराकरण के संबंध में। तो दोस्तों, काफी कुछ जानकारी है, क्योंकि जो भर्ती की जा रही है वो रोस्टर के नियमानुसार नहीं है। आइए जानते हैं क्या है। तो संदर्भ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश और DPI द्वारा जारी की गई संशोधित प्रवर्गवार या संवर्गवार रिक्तियां यानी वैकेंसी। चलिए देखते हैं आगे। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17,000 एवं माध्यमिक शिक्षक के 5,670 पदों की पूर्ति हेतु माह फरवरी मार्च 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। ये हम सब जानते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु प्रथम चरण में 15,000 पदों की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया गया था, और जो शेष पद बचे हुए थे 2,000, उन पदों को द्वितीय चरण में यानी कि सेकंड स्टेप में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में काफी गंभीर विसंगतियां हुई हैं। और दोस्तों, विसंगतियों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं कि DPI के द्वारा बार बार संशोधित लिस्ट जारी की गई। पहले गलत संवर्ग को अलग कैटेगरी में भेज दिया गया, उसके बाद में जब शिकायत की गई तो वापस सभी OBC SC ST के कैंडिडेट को वापस अपनी अपनी कैटेगरी में भेजा गया। और इस प्रकार से जो वेटिंग लिस्ट की प्रोविजनल चयन सूची थी, उसमें से एक भी व्यक्ति को, एक भी चयनित शिक्षक को मुख्य सूची में स्थान नहीं दिया गया, और इसका जो नुकसान उठाना पड़ा चयनित अभ्यर्थियों को कि वेटिंग में न होने के बावजूद भी उनको सिलेक्शन नहीं दिया गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो लगातार वेटिंग के अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायत की जाती रही, और जैसा मैंने बताया पत्र के माध्यम से कि BD शर्मा को पत्र लिखा है। तो आइए जानते हैं और डिटेल में। तो इसके निराकरण के संबंध में इस पत्र में है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट के निराकरण के संबंध में जब जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जारी नियुक्ति आदेश में जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, केवल उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत व नियम विरुद्ध है। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 14 जुलाई 2018 को जारी आदेश उल्लेखनीय है कि जो शासन के समस्त विभागों के लिए वेटिंग लिस्ट के निराकरण के संबंध में था। अब दोस्तों, उस आदेश को भी देख लेते हैं कि भाई क्या था। तो ध्यान से सुने कि यदि मूल चयन सूची अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात त्यागपत्र, मृत्यु व अन्य कारणों से जो पद रिक्त होते हैं, वो प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि का 1 वर्ष की अवधि के दौरान इनमें से जो भी कम हो उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नई रिक्ति ना मानकर उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरे जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार का दोस्तों आदेश पहले जारी कर दिया गया है। अब चूंकि 5 अक्टूबर 2021 को
विभाग द्वारा जारी अंतिम चयन सूची में बड़ी त्रुटि सामने आई है। इसमें प्रावधिक चयन सूची के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में अनारक्षित वर्ग में शामिल किया गया। आपत्ति दर्ज कराने पर विभाग ने इस गलती को सुधार लिया और एक नई संशोधित सूची जारी की, जिसमें आरक्षित वर्ग के यानी कि रिजर्व वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस उनकी कैटेगरी में रख दिया गया, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप अनारक्षित वर्ग के वे पद अब रिक्त हैं जिन पर पूर्व में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थापित किया गया था। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जो वेरिफिकेशन से बाहर हुए थे वो कैंडिडेट और जिनको वापस सूची से दूसरे स्थान पर भेजा गया है, तो उसमें बचे रिक्त पद की यहां पर बात की जा रही है। तो सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के उक्त आदेश के आधार पर संशोधन पश्चात अनारक्षित वर्ग के समस्त रिक्त पदों पर बैठक में शामिल उम्मीदवारों का अभ्यर्थियों का अधिकार यहां पर बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अनियमितता हुई है उस अनियमितता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां पर दर्शाया है और ये लेटर बीडी शर्मा को दिया है। अब आगे दोस्तों ईडब्ल्यूएस में भी काफी सीट्स रिक्त हैं और हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले भी आंदोलनरत हैं। उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री को बार बार पत्र लिखा जा रहा है कि पात्रता अंकों में कमी की जाए, जिससे कि जो रिक्त पद खाली रह गए हैं उन पर ईडब्ल्यूएस वालों को फिर से मौका मिल सके। लेकिन जनरल वाले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो रिक्त पद हैं अब उनको नियमानुसार वेटिंग के अभ्यर्थियों से भरा जाए, अनारक्षित से भरा जाए। तो आइए इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कई पद अभी भी रिक्त हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जो नियम बनाया गया है वो इस प्रकार से है कि जब किसी भर्ती वर्ष में ईडब्ल्यूएस के लिए चिन्हित किसी रिक्ति को इनसे संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में न भरा जा सके, तो उस विशेष भर्ती वर्ष में ऐसी रिक्तियों को बैकलॉग के रूप में अगली भर्ती वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि उनको इसी वर्ष भरना पड़ेगा और इनको भरने की मांग की है जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से। तो उक्त आदेश के अनुसार यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को अगली भर्ती वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जा सकेगा, तो निवेदन है कि उनका समायोजन एडजस्टमेंट वेटिंग लिस्ट के अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड वर्ग के अभ्यर्थियों से किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अतः निवेदन है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त विसंगति को सुधारकर शीघ्र ही अनरिजर्व कैटेगरी की नवीन संशोधित सूची जारी की जाए। 2019 से सिर्फ हम इंतजार ही कर रहे हैं, पात्र होते हुए भी प्रक्रिया से बाहर हैं। हम और हमारा भविष्य दोनों अधर में लटका हुआ है। हमारी समस्याओं के निराकरण के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे और प्रार्थी है वेटिंग लिस्ट में शामिल समस्त अभ्यर्थी। तो दोस्तों इन्होंने काफी कुछ डिटेल में ये लेटर भेजा है और साथ में हाई कोर्ट की कॉपी भी इसमें लगाई हुई थी। तो दोस्तों ये वीडी शर्मा को पत्र दिया गया है। अब वीडी शर्मा को इसका संज्ञान हो चुका है और आगे की प्रोसेस वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से लेटर हेड पर लगा करके इस लेटर को मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बात उन्होंने उनसे की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसके संबंध में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट की जहां तक क्लियर होने की बात है, तो अब चूंकि चुनाव का मामला भी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है और निश्चित रूप से वैसे भी इस चुनाव का असर तो इस भर्ती पर होने से रहा, क्योंकि पंचायत चुनाव है, तो निश्चित रूप से केवल जो बातें बताई जा रही हैं डीपीआई के द्वारा बिल्कुल निरर्थक हैं और गलत है। इस भर्ती पर चुनाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जनजाति विभाग से भी दोस्तों अच्छी खबर सामने आई है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकते हैं और वेटिंग से संबंधित दिसंबर जनवरी के आसपास क्लियर होने की संभावना है। जितने भी पद रिक्त हैं रोस्टर के हिसाब से, यदि हम रिक्त पदों की बात करें तो डीपीआई में करीबन 8000 पद खाली हैं और इसी प्रकार ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी संख्या वहां पर भी निकलती है, क्योंकि 50% पर ही नियुक्ति की बात अभी तक सामने आई है, देखने को मिली है। और जो पद खाली रहेंगे वह निश्चित रूप से वेटिंग के अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो दोस्तों शुभकामनाओं के साथ में कि सभी की वेटिंग क्लियर हो जाए और संशोधन सूची फिर से जारी की जाए जैसा कि लेटर के माध्यम से बताया गया है। और वीडी शर्मा निश्चित रूप से इस लेटर को मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
और किस प्रकार से इसका निराकरण किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई वर्ग हैं और सभी के अपने-अपने मुद्दे हैं, अपने-अपने प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब तो गवर्नमेंट को ही देना है, शिक्षा विभाग को ही देना है, तो कहाँ तक वे इसमें सफल हो जाते हैं, देखते हैं दोस्तों। और जो भी होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से लगातार जानकारी प्रोवाइड करवाती जाती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।